हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम 1 के नाम से है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज है 30 जनवरी 2023। आज है 30 जनवरी 2023। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 30 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और जवाब दीजिए। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। 28 जनवरी, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 23 दिसंबर। चलिए बताइए, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है? 28 जनवरी, 5 दिसंबर, 3 जनवरी, 23 दिसंबर। चलिए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 28 जनवरी, 5 दिसंबर, 3 जनवरी, 23 दिसंबर। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से कौन सा सही है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन जवाब दीजिए। चलिए बताइए, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो 28 जनवरी। विकल्प ए इज राइट आंसर 28 जनवरी। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? चलिए बताइए, भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सी फील्ड फीड्स द वर्ल्ड, वाटर इज द लाइफ, नीड सी वाटर फील्ड, सी इन द वर्ल्ड। चलिए बताइए, भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताइए, भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? सी फीड्स द वर्ल्ड, वाटर इज द लाइफ, नीड सी वाटर फील्ड, सी इन द वर्ल्ड। चलिए बताइए विकल्प ए बी सी डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी फीड्स इन द वर्ल्ड। विकल्प इज राइट आंसर सी फीड्स इन द वर्ल्ड। भारत में पेप्सिको और केयर के द्वारा सी फीड्स इन द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दिए। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस देश की सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताएं, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? मिस्र, रूस, फ्रांस, जर्मनी। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश के सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। चलिए बताइए, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश की सरकार के साथ सांस्कृतिक समझौतों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिस्र। विकल्प इज राइट आंसर मिस्र। मिस्र के साथ भारत के संस्कृति मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां कब तक 5M सैंड रेत संयंत्र चालू करेंगी? चलिए बताइए कब तक चालू करेंगी। 2024, 2025, 2050, 2030। चलिए विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां कब तक 5M सैंड रेत संयंत्र चालू करेंगी? चलिए बताइए, 2024, 2025, 2050, 2030। ABCD में से बताइए कौन सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है 2024 तक। 2024 तक ये M सैंड रेत संयंत्र चालू करेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ल्यूमिनस किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करेगी? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए विकल्प एबीसीडी से बताइए। ल्यूमिनस किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री निर्माण करेगी? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए विकल्प एबीसीडी से बताइए।
ल्यूमिनस किस राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री निर्माण करेगी? उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड, विकल्प ए इज राइट आंसर उत्तराखंड में। ल्यूमिनस जो है उत्तराखंड राज्य में भारत की पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करेगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। भारत द्वारा शुरू किए गए G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को किस शहर में शुरू हुई? चलिए बताइए। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से। भारत द्वारा शुरू किए गए G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को किस शहर में शुरू हुई? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चेन्नई में शुरू हुई, हैदराबाद में शुरू हुई, भोपाल में शुरू हुई, अहमदाबाद में शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? चलिए बताइए। भारत द्वारा शुरू किए गए G20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 की 2 दिवसीय बैठक 28 जनवरी को किस शहर में शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद, विकल्प ए इज राइट आंसर हैदराबाद में शुरू हुई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? चलिए बताइए किस शहर में? मुंबई में, केरल में, नासिक में, गोवा में। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए। किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में, केरल में, नासिक में, गोवा में। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए। खादी उत्सव 23 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। मुंबई, केरल, नासिक, गोवा। विकल्प ABCD में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है मुंबई। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया गया, विकल्प इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया? चलिए बताइए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या रख दिया 28 जनवरी को नई दिल्ली में? अमृत उद्यान, अटल उद्यान, विजय उद्यान, ज्ञान उद्यान। चलिए बताइए विकल्प ABCD से बताइए कौन सा सही। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया? अमृत उद्यान कर दिया, अटल उद्यान कर दिया, विजय उद्यान कर दिया, ज्ञान उद्यान कर दिया। चलिए बताइए विकल्प ABCD से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प अमृत उद्यान, अमृत उद्यान कर दिया गया, विकल्प इज राइट आंसर अमृत उद्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29-31 जनवरी को किस देश आएंगे? चलिए बताइए। भारत में आएंगे, नेपाल में आएंगे, श्रीलंका में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 से 31 जनवरी को किस देश आएंगे? चलिए बताइए। भारत में आएंगे, नेपाल में आएंगे, श्रीलंका में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 से 31 जनवरी को किस देश आएंगे? भारत में आएंगे, नेपाल में आएंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प भारत में आएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29 से 31 जनवरी को भारत में आएंगे, अपने देश इंडिया में आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, जवाब दीजिए। NMDC ने किस बॉक्सर चैंपियनशिप को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखित जरीन, फातिमा अख्तर, हेमा नेकपाल, सीमा शर्मा। चलिए बताइए। NMDC ने किस बॉक्सर चैंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? चलिए बताइए। निखित जरीन, फातिमा अख्तर, हेमा नागपाल, सीमा शर्मा। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। MNDC ने किस बॉक्सर चैंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? निखित जरीन को बनाया, फातिमा अख्तर को बनाया, हेमा नागपाल को बनाया, सीमा शर्मा को बनाया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर निखत जरीन, विकल्प इज राइट आंसर निखत जरीन को बनाया, विकल्प इज राइट आंसर निखत जरीन। आए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। किसने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब? ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता? अरीना सबालेका, जूलिया पीटरसन, लिली एंडरसन, फकत जरीन। चलिए बताइए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता? चलिए बताइए। अरीना सबालेका, जूलिया पीटरसन, लिली एंडरसन, फकत जरीन। चलिए विकल्प ABCD से बताइए किसने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब? चलिए बताइए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता? विकल्प ABCD से जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरीना सबालेका, विकल्प इज राइट आंसर
अरीना सबालिका जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 में किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, असम, केरल, गोवा। चलिए बताइए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में, असम में, केरल में, गोवा में। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में, असम में, केरल में, गोवा में। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है तेलंगाना में। तेलंगाना में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय ने किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया है? चलिए बताइए स्मारक मित्र योजना को कौन से मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? संस्कृत मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। डी में कृषि मंत्रालय यहाँ पे। चलिए बताइए स्मारक मित्र योजना, मूवमेंट मित्र स्कीम, स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय। विकल्प इज राइट आंसर संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए बताइए आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, जेम, GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के लिए के समूह का क्या नाम है? मतलब इसके जो समूह का जो मेन मालिक हो कौन है? इंडिया स्टेट, RBI, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। चलिए बताइए आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, जेम, GSTN जैसे इंडियन डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? यहाँ समूह है, देखिए समूह का क्या नाम है? चलिए बताइए इंडिया स्टेट, RBI, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। चलिए बताइए आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, जेम, GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंडिया स्टेट। विकल्प इज राइट आंसर इंडिया स्टेट। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है इंडिया स्टेट नाम है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस राज्य की गतिविधि से जुड़ा है? चलिए बताइए पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा? राज्य नहीं। हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा? मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, गौपालन। चलिए बताइए विकल्प ABCD से। हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, गौपालन। विकल्प ABCD में से बताइए हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, गोपालन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प मत्स्य पालन। विकल्प इज राइट आंसर मत्स्य पालन से जुड़ा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? चलिए बताइए कौन सी संस्था जारी करती है? RBI, सेबी, नाबार्ड, NIC। चलिए बताइए कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? RBI, सेबी, नाबार्ड, NIC। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। कौन सी संस्था सरकार की ओर से ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर RBI। विकल्प इज राइट आंसर RBI। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए बस इतना है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, और अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल iExam1 के नाम से है। ये देखिए iExam1 के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था 30 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं 31 जनवरी को, तब तक के लिए बाय बाय।